आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मशीन मॉडल ऑफ ए फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग ये मॉडल देखे थे। एक्चुअली में x जो था वो इनपुट था और y जो था आउटपुट था, यानी कि x जो था इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, y डिपेंडेंट वेरिएबल था जो कि x पे डिपेंड था, ये इस पे निर्भर था। इसी को हम लोग y इज इक्वल्स टू एफ एक्स लिखते हैं। अब बिलोंग्स टू b है, यानी कि एरो डायग्राम में हम लोग देखे थे पिछले वाले लेक्चर में, जो b था उसमें जो y जो आउटपुट वैल्यू था उसका सेट था और इनपुट वैल्यू बिलोंग्स टू a लिखा हुआ है, यानी कि इनपुट में जो भी वैल्यू थे उनको हम लोग एरो डायग्राम में सेट a के रूप में हम लोग लिखे थे। जो सेट a में जो भी एलिमेंट होंगे वो ऐसा होगा। हम लोग मशीन मॉडल को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे कि x बिलोंग्स टू a है, जितने भी एलिमेंट जो सेट a से होंगे वो क्या होंगे, इनपुट होंगे, और आउटपुट जो होंगे वो fx और y बिलोंग्स टू b होंगे। और ये जो कनेक्शन जनरेट हो रहा है वो वही हम लोग फंक्शन उसको कहेंगे। देन हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं, मूव करते हैं, और उसके बाद हम लोग को मेथड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन, क्या क्या मेथड से हम लोग फंक्शन को निरूपित करेंगे, क्या क्या वो मेथड है। तो फर्स्ट जो मेथड है जो हम लोग देखे थे वो एक्चुअली में एरो डायग्राम में ही था। जो तो बहुत सारे स्टूडेंट को इस डायग्राम को देखने के बाद उन्हें लगता होगा कि ये क्या है। एक्चुअली में एरो डायग्राम है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फंक्शन को, वो हम लोग देखे थे। कॉटन है ये, इसके बारे में हम लोग स्टडी किए थे प्रीवियस वाले लेक्चर में। अब ये फंक्शन ऐसा है y इज इक्वल्स टू 3x+2 है, जिसमें 0 पुट करोगे दिस मिलेगा, फिर 1 पुट करोगे तो ये मिलेगा। तो हम लोग ये ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में डीप डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब है वर्बल डिस्क्रिप्शन, ये जो मेथड है फंक्शन को दिखाने का। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वर्बल डिस्क्रिप्शन में डिफाइन किया हुआ है, f इज ए फंक्शन विच एसोसिएट ईच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू इट्स कैपिटल सिटी, यानी कि दुनिया में जो भी कंट्री हैं उनका जो कैपिटल है उसके साथ ये फंक्शन जुड़ रहा है। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। अब सेट A है और ये सेट B है। तो इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली, नेपाल का कैपिटल काठमांडू, चाइना का बीजिंग, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, बांग्लादेश का ढाका, और सिलोन जो है एक्चुअली में श्रीलंका का अनदर नेम है, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। तो ये जो फंक्शन इस शर्त पे डिफाइंड हो रहा है कि इस कंट्री की जो भी राजधानी है यानी कैपिटल सिटी है वो उसके साथ ये ऐसा रिश्ता बना रहा है। तो इस तरह से हम लोग वर्बल डिस्क्रिप्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। अब थर्ड जो कैरेक्टर है मेथड है वो टेबुलर फॉर्म है। आप लोग अक्सर 9th और 10th में देखे होंगे कि हम लोग इस तरह से किसी भी फंक्शन को हम लोग डिनोट करते थे। एक्चुअली में ये x होता था और ये fx, और इसको y से भी हम लोग इसको यहाँ से हटा सकते हैं। इसको एक्चुअली में y इक्वल टू fx ही होता है। तो हम लोग x 0 पुट करते थे तो 2 मिलेगा, 1 पुट करेंगे 5 मिलेगा, 2 पुट करेंगे 8 मिलेगा। सिमिलरली इसी तरह से ये सारा वैल्यू हम लोग मिल जाएगा। इस टेबल को हम लोग टेबुलर फॉर्म बोलते हैं फंक्शन को डिनोट करने का। उसके बाद इनोमरेटिंग ऑर्डर्ड पेयर हो, ये जो मेथड है वो आप लोग के लिए फेमिलियर नहीं होंगे, तो इसको हम लोग आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। f इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट के अंदर में सबका जो जोड़े के साथ है 0 2 है, यानी कि यहाँ पे x का है और देन y का वैल्यू है। इस तरह से हम लोग भी फंक्शन को डिनोट करते हैं और यहाँ से क्लोज हो रहा है। अब हम लोग किसी भी फंक्शन को ग्राफ से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ में
हम लोग बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ करते आए हैं। चलिए हम लोग एक ग्राफ देखते हैं, और ग्राफ है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 का ये ग्राफ है। अब हम लोग वैल्यू रखेंगे, 0 रखा तो ये मिला, 1 रखा तो 5 मिला, 2 रखा तो ये, तो हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन है। तो ग्राफ में हम लोग फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करते हैं। उसके बाद एक अनदर मेथड है, ऑफ कोर्स वो फार्मूला मेथड है, जिसे y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 है, और y को हम लोग fx से हम लोग यहाँ से इसको हटा सकते हैं, उसके इक्वल होता है, तो 3x प्लस 2 है। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन यानी कि निरूपण करने का ये प्रोसेस है फंक्शन को। देन फर्दर हम लोग मूव कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन के जो भी प्रकार हैं उसको करेक्टराइज करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग फंक्शन को फर्स्ट 2 तरह से हम लोग करेक्टराइज करते हैं, यानी कि पहला जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है, और दूसरा है वो आपका ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। तो हम लोग सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन को करेक्टराइज करते, देन उसके तरफ हम लोग बाद में मूव करेंगे। तो हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन को फर्दर पोलिनोमियल फंक्शन, उसके बाद रेशनल पोलिनोमियल फंक्शन, उसके बाद इरेशनल फंक्शन, उसके बाद पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। अब पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन को हम लोग 3 कैटेगराइज में करते हैं। वो 3 प्रकार के जो वो हैं वो है मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हम लोग बारी बारी से हर फंक्शन को उसको इलोबरेट करेंगे, यानी कि उसको अलग अलग से हम लोग उसकी डिफिनेशन देखेंगे, उसके ग्राफ्स देखेंगे और उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे कि इस फंक्शन का क्या एक्चुअल में एग्जाम्पल का उसका ग्राफ क्या होगा। अब हम लोग मूव कर रहे हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की ओर। अब इसमें जो फंक्शंस है वो पहला है सर्कुलर फंक्शन। सर्कुलर फंक्शन को ही हम लोग ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन बोलते हैं, और सेकेंड जो है वो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन है, और 12 में ITF नाम से इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में हम लोग को पढ़ना है, और तो यहाँ से ही उसका जन्म हुआ है, तो यहीं से वो आता है एक्चुअली में। तो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में क्या होगा, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन उसमें आएंगे। उसके बाद देन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो हम लोग बारी बारी से सबको अलग से हम लोग उसके डिफिनेशन देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके ग्राफ देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला जो फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग पहले डिफाइन करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है। ए फंक्शन कंटेनिंग डिफरेंट पावर्स ऑफ एक्स विद द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड और डिवीजन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक फंक्शन। बेसिकली फंडामेंटल एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो रूल लगता है एक्स के पावर के साथ, वो अलजेब्रिक फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल्स आपके सामने में है, वो पेश कर रहा हूँ। वो है fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 7x प्लस 4, ये पोलिनोमियल फंक्शन का एग्जाम्पल्स है। देन उसके बाद आपके सामने में है ये आप x² माइनस 5x प्लस 4 अपॉन x प्लस 2 है, ये रेशनल पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है। देन उसके बाद है इरेशनल फंक्शन है, उसके बाद फिर ये इरेशनल फंक्शन है, उसके बाद ये पीस वाइज डिफाइंड, यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपके सामने में पेश किया गया है। अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि वो डिफरेंट फंक्शन क्या है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। पहला है पोलिनोमियल फंक्शन। तो सबसे पहले पोलिनोमियल फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं। ए फंक्शन f such that
रियल नंबर टू रियल नंबर, इसको ऐसे पढ़ते हैं, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स टू द पावर n प्लस ए वन एक्स टू द पावर n माइनस वन एंड सो ऑन, ऐसे ए एन तक, वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर एंड ए नॉट does not equals to 0 is called a polynomial function of degree n। तो आप लोग ये तो ऑफ कोर्स इसके साथ फेमिलियर हो गए, ये बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ पोलिनोमियल है, तो फंक्शन भी तो उसी का है ना। तो हम लोग यहाँ पे फंक्शन को जनरेट करने के लिए कोई भी चीज़ में इक्वल्स टू में समथिंग हो जाए तो वो तो फंक्शन बन जाता है, इक्वेशन के रूप में फॉर्म हो जाता है, क्योंकि वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ उसका जुड़ाव हो जाता है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब ये जो फंक्शन है, जो पोलिनोमियल ये फंक्शन जो है वो उसका क्या है, डिग्री 2 है। यानी अब हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एग्जाम्पल्स हैं, तो इसमें जो x का जो हाईएस्ट पावर वो 1 है, तो इसका भी डिग्री क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे तो इस फंक्शन में तो कोई x का वैल्यू आपको दिख नहीं रहा होगा, बट इसमें हिडन है, इसको लिख सकते हो आप x टू द पावर 0, बिकॉज x टू द पावर 0 1 होता है, तो यहाँ पे 0 है, तो ये एक 0 डिग्री पोलिनोमियल है। एफ एक्स इक्वल टू 0 अगर लिख दें तो इस कंडीशन में ये भी फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन, बट डिग्री यहाँ पे इसका डिफाइन नहीं है। तो हम लोग अब नेक्स्ट जो फंक्शन है वो पोलिनोमियल फंक्शन का ही पार्ट है, उसको बारी बारी से डिफाइन करते हैं। ये जो कैरेक्टराइजेशन हम लोग कर रहे हैं उसके फंक्शन को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूरे मैथमेटिक्स में आपको कहीं ये छोड़ने वाला नहीं। तो हम लोग बात कर रहे थे जो पोलिनोमियल फंक्शन है उसके क्या क्या टाइप्स हैं, उसके अंदर हम लोग इवॉल्व हैं। तो फर्स्ट जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है। ऑफ कोर्स नाम से ही यहाँ पे जाहिर हो रहा है कि कांस्टेंट, सम कुछ टर्म तो कांस्टेंट आने वाला है। तो ए फंक्शन एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय समथिंग, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू C1 लिखा हुआ है यहाँ पे, वेयर जो C जो है कांस्टेंट के है, इज कॉल्ड ए कांस्टेंट फंक्शन। मैं आपके साथ एग्जांपल के तौर पे कहूँ y इज इक्वल टू 2, जो कि ग्राफ होगा x एक्सिस के पैरेलल होगा, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन। आपको अक्सर मिलेगा y इक्वल टू 6, y इक्वल टू मान लिया जाए 5, ये सारे कांस्टेंट फंक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम लोग ग्राफ को भी अच्छे से देखेंगे। तो अभी हमने डिफाइन किया कांस्टेंट फंक्शन को, तो कांस्टेंट फंक्शन में बेसिकली हम लोग वो उसको y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सी होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि इसको हम लोग रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं। तो हम लोग ये टेबुलर फॉर्म आपको डिफाइन किए थे, ये टेबुलर फॉर्म में लिख लिए। अब देखिए y इक्वल टू सी है, ये c तो कांस्टेंट ही रहेगा, बट x का वैल्यू वेरी कर रहा है, बदल रहा है, x का वैल्यू हम बदल रहे हैं। अब इन कंडीशन में ये जो पेयर बन रहा है, ऑर्डर पेयर जो यहाँ पे बना हुआ है फंक्शन का, ये सारा है आपके सामने में है। अब हम लोग इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ में, चलिए देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या हमारे साथ ये मिलने वाला है आउटपुट के रूप में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो दिख रहा है, जो वैल्यू सारे हमने ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे देख सकते हो 1 है, तो उसके साथ कांस्टेंट है। कांस्टेंट हमने मान लिया है कि यहाँ पे एक कांस्टेंट है, y के टर्म में एक जगह फिक्स कर लिया। तो अगर y इज इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ होगा तो आपको हमेशा माइंड में ये रट लेना है ऑफ कोर्स कि वो जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। वो सम डिस्टेंस ऊपर भी हो सकता है और सम डिस्टेंस क्या हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक कंडीशन, तो y इक्वल टू -2 का भी तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे इस ग्राफ की, तो ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है पॉजिटिव लेके। अब इस ग्राफ के लिए हम लोग डोमेन डिफाइन करते हैं। तो इसमें जो इनपुट वाले जो सेट होते थे उसी को हम लोग डोमेन बोलते थे। इसमें आप कितना भी ले लो वैल्यू, -∞ से इन्फिनिटी होगा, जो कि हम लोग रियल नंबर कहते हैं, यानी कि डोमेन ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन रियल नंबर होगा। उसके बाद है कोड डोमेन ऑफ ए फंक्शन, वो भी रियल नंबर होगा ऑफकोर्स। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं जो भी इनपुट डालेंगे आउटपुट के रूप में जो निकल के आ रहा है वो भी रियल नंबर दिख रहा है आपको यहाँ पे
और इसका जो एक्चुअली में जो रेंज होगा वो एक्चुअली में ये कांस्टेंट होगा, बिकॉज हमने रेंज को डिफाइन किया था जो पार्टिकुलर जुड़ाव जो होता है वो आउटपुट के साथ, वो कंडीशन जो होता है वो उसी को हम लोग रेंज कहते हैं। तो वो यहाँ पे एक आप लोग देख रहे होगे सी बार बार आ रहा है, तो ये रिलेशन रेंज का ही है ना, यानी कि इस फंक्शन के लिए रेंज क्या है। मैं बात करूँ, अगर यहाँ से आप बात करो रेंज, यहाँ से सी जो है इस हाइट से ऊपर तो नहीं जा रहा ना, तो रेंज का हम लोग ऐसे भी इलुबरेट करके हम लोग देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन और बहुत सारे जो भी फंक्शन बचे हुए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।